तो चलिए शुरू करते हैं। आज एथलेटिक्स के वन लाइनर्स को डिस्कशन करेंगे। ये 30 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी इनकी, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है जैसे कि पहली बार ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे। ये फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं कि 1896 में एथेंस से स्टार्ट किए गए थे। और मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर पियर डी कुबर्टिन को जाना जाता है, जो एक फ्रांस के रहने वाले आदमी थे। और उन्होंने एथेंस को चुना क्योंकि एथेंस प्राचीन ओलंपिक का स्थल था, इसलिए नए ओलंपिक्स को स्टार्ट करने के लिए भी उन्होंने एथेंस को ही चुना था। अब सेकंड पॉइंट है जैसे वुमेंस का पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स। तो वो 1900 में पेरिस में स्टार्ट किए गए थे वुमेंस ने पार्टिसिपेट करना। ठीक है, इसी प्रकार स्टैंडर्ड ट्रैक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। जैसे ऑप्शंस में कई बार अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। तो एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 400 मीटर और 8 लेंस वाला। लेंस मतलब जिसमें एक धावक दौड़ता है, इसलिए वो भी याद रखनी है अपने आप को ज़रूरी। और पहली बार जैसे अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स में किसको दिया गया था, तो एक गुरबचन सिंह रंधावा जी हैं, जो एक अच्छे एथलीट थे डेकाथलॉन के। और 1962 एशियन गेम्स में इनका शायद गोल्ड था डेकाथलॉन में। और 2 बार ओलंपिक पार्टिसिपेशन भी किया है इन्होंने, 1960 वाला भी किया था। तो ऐसे ही फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड ओबी नंबीदार को दिया जाता है। जैसे ये OM नंबीदार हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है इसके ऐसे नाम में। तो ये पीटी उषा के कोच थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, तो आपको ज़रूर ऐसा कोई क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है जो इनसे रिलेटेड हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीटी उषा के कोच रहे हैं। और पहले द्रोणाचार्य अवार्डी भी यही हैं एथलेटिक्स में, जिन्हें 1985 में दिया गया था पहला अवार्ड। फर्स्ट ओलंपिक जो टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए गए थे वो 1936 में थे, बर्लिन ओलंपिक्स में। और जो वर्ल्ड वाइड दिखाए गए थे टीवी पर वो थे 1960 रोम वाले। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। जैसे एक एग्जामिनर पूछता है कई बार कि ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, तो पहली बार टीवी पर बर्लिन ही ऑप्शन में होगा, तो बर्लिन ही आपको टिक करना है। अगर वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट की पूछी जाए तो आपको 1960 पे जाना है। अब जैसे फर्स्ट टाइम डोपिंग ओथ थी, जो जैसे डोपिंग के लिए जो शपथ दी जाती है वो पहली बार 2000 सिडनी ओलंपिक्स में दी गई थी, जिसमें कर्ण मल्लेश्वरी जी का ब्रॉन्ज मेडल था। और पहली बार विंटर ओलंपिक गेम्स थे वो 1922 में हुए थे फ्रांस में। पहली बार इनका आयोजन किया गया था। अब जैसे डोपिंग से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि पहली बार जो डोपिंग टेस्टिंग था वो किस ओलंपिक्स में किया गया था, तो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक थे। इसमें इसका पहली बार जो डोप टेस्टिंग के लिए था वो किया गया था। डोप जो ओथ ली गई थी वो 2000 में थी, और जो टेस्टिंग के लिए पहली बार किया गया था वो था 1968 ओलंपिक्स मैक्सिको वाले में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहली बार नेशनल एंथम ओलंपिक गेम्स में कब बजाया गया था, तो ये 1948 लंदन में हुए थे, उसमें पहली बार बजाया गया था। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेशन किया वो ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश झंडे के नीचे ही हमने उनका पार्टिसिपेशन किया, तो वहाँ पे अलाउड नहीं था कि नेशनल एंथम आप बजा सकें। इसलिए आज़ादी के बाद 1947 के बाद अगले ओलंपिक्स में 1948 में ही इसका हमें नेशनल एंथम बजाने का मौका दिया गया। अब फर्स्ट जैसे ये है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, ये इंडिया के जो पहली बार अनऑफिशियली किया गया था वो थे, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थे जी, उनका नाम अब मैंने देखा तो अब याद आया है। उनका नाम था नॉर्मन पिचर्ड, नाम से था कोई एथलीट। और उन्होंने 2 मेडल्स जीते थे, दोनों रजत थे। तो लेकिन उनको ऑफिशियली नहीं माना गया क्योंकि वो पहली बार जैसे वो वहाँ पे किसी वेकेशंस के लिए गए थे और वहाँ पे हो रहे थे ओलंपिक्स, इसलिए उन्होंने ऐसे ही बिना किसी फेडरेशन के अंडर ही अपने आप को रजिस्टर किया था। लेकिन वो
भारत के मूल के थे, इसलिए उन्होंने पहला पार्टिसिपेट माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है IOC और IOA, ये दो संस्था हैं जो एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसका गठन किया गया था 1894 में, और सेकंड है IOA जिसका गठन किया गया था 1927। इसके बाद है AFI जो अपनी एथलेटिक्स से रिलेटेड फेडरेशन है, जो अपने सारे कार्यभार को देखती है। वो 1946 में इसका गठन किया गया था। अब ओलंपिक मोटो के ऊपर आते हैं। जैसे हाल ही में चेंज हुआ है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। CTS, अल्टीएस और फोर्टियस केवल यही होते थे पहले ओलंपिक मोटो जो शुरुआत से ही यूज़ किए गए थे। CTS का मतलब है तेज, अल्टीएस का मतलब है ऊंचा और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर, मतलब थोड़ा ताकतवर के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी जो नया वर्ड यूज़ किया गया है वो 20 जुलाई, करंट का क्वेश्चन है ये, 20 जुलाई 2021 को नया वो वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसमें टुगेदर को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जो पैरा ओलंपिक हुए थे वो 1960 में, गट्समट्स की जगह ये नाम अलग है, लुडविग जोन्स के नाम से शायद कोई ऐसा है, कोई नहीं, अगर आप इसको कंफर्म कर लेना एक बार, लेकिन गट्समट्स नहीं है, कोई और नाम है इसका। तो ओलंपिक विलेज और इलेक्ट्रिक टाइम ये पहली बार ऐड किया गया था 1932 लॉस एंजलिस में जब गेम्स हुए थे। ओलंपिक विलेज होता है जहाँ पे ये जैसे बहुत सारे एथलीट 1932 तक पार्टिसिपेट करने लगे, तो उन्हें रोकने के लिए और उनके रेगुलर अभ्यास के लिए 15-20 दिन के लिए तो स्टेडियम बनाया जाता है उसके पास रहने के लिए, तो उसको ओलंपिक पहली बार शामिल किया गया 1932। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन भी। और जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन पैरा का, जो पैरा ओलंपिक्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन था वो 1968 में हुआ था। अब देखेंगे कि पैरा स्टार्ट हो चुके थे 1960 से और उनको इंडिया में पार्टिसिपेशन किया था उसका 1968 में। अब ये अच्छी बुलेट पॉइंट डाला है मैंने। जो ओलंपिक स्टार्ट हुए वहाँ से ले गए और आज तक जो टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं अभी तक केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जिसने हर बार पार्टिसिपेशन किया है और ओलंपिक्स में मेडल भी लिए हैं, क्योंकि इससे अलग कोई ऐसा देश नहीं है। वो समय समय बीच में कई बार हटाए गए हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जो रेगुलर है, सभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए मेडल्स भी लिए हैं। अब ओलंपिक्स जो अवधि होती है वो 16 डेज तक होती है और सबसे लंबी बार ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले ओलंपिक्स गेम थे वो लंदन ओलंपिक्स में हुए थे 1908 में। किसी कारणवश से काफ़ी लंबे रह गए थे इसलिए, लेकिन जो फिक्स है वो है 16 डेज, ओपनिंग सेरेमनी से लेके क्लोजिंग सेरेमनी तक। अब जो ऑफिशियल टाइम कीपर है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें। जो 2021 अपने जापान में टोक्यो के ओलंपिक्स थे इनमें टाइम कीपर्स यानी जो जितने भी टाइम कीपर्स थे उनका ऑफिशियल कौन था, तो ओमेगा की एक कंपनी है उन्होंने ही इसका ऑफिशियली लिया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये मिल्खा सिंह जी के ऊपर है, क्योंकि हाल ही में इनकी भी डेथ हुई है कोरोना के कारण, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इनको फ्लाइंग सिक्स के नाम से भी जाना जाता है और 1960 के ओलंपिक्स जो रोम में हुए थे उसमें ही ये फोर्थ रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्थ किस ओलंपिक में रहे थे, तो 1960 के ओलंपिक रोम में थे उसमें ये फोर्थ रहे थे। और बुक इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उस बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये याद रखने वाली बात है, आपको इन फ्यूचर सभी एग्जाम्स में काम आएगी। अब जैसे योगा से क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे भी कब मनाया जाता है, तो 21 जून को होता है वो, और पहली बार 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। शायद इस बार 7th योगा डे बनाया गया था। उसकी थीम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है भाई, नेक्स्ट टाइम फिर बताएं कभी। अब जैसे 3000 मीटर जैसे हर्डल रेसेज होती हैं एथलेटिक्स में, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता हर्डल रेसेज में। कई बार ये क्वेश्चंस में आता है कि 3000 को क्या हर्डल रेसेज में कंसीडर किया जाता है, तो इसमें नहीं, नो का ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक स्टीपल चेज है
जिसमें वाटर जंप्स भी होते हैं 28 हर्डल जंप्स और 7 वाटर जंप्स होते हैं। तो कुल अगर पूछे तो 35 होंगे, और वाटर जंप्स की बात करें तो सिर्फ 7 होंगे, और सिंपल हर्डल जंप्स होंगे स्टीपल चेज में तो 28 ही देने हैं। तो आपको एक डाटा याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहे तो एक बार लिख लें, अपने नोट्स बनाएं तो उसमें ज़रूर लिखें ये चीज़, नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल याद रहेंगी। ये जो मैराथन रेस का डिस्टेंस है वो भी याद रखना ज़रूरी है। ये कई बार इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में या उसमें। 42.195 किलोमीटर, और माइल्स में भी याद रखना आपको 26 मील 385 यार्ड्स तक, ये एग्जैक्ट डाटा ये याद रखना ज़रूरी है। और ओलंपिक टॉर्च, अब जैसे ओलंपिक टॉर्च होती है वो पहली बार जो ओलंपिक में की गई थी वो थे 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स हुए थे, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें। लेकिन एक रिले होती है, एक प्रोसीजर होता है, जैसे अब की बार शायद नहीं की गई लेकिन हर बार किया जाता था। रिले की स्टार्ट 1936 बर्लिन में किए गए ओलंपिक्स में स्टार्ट किया गया था। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान रखना है। पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 में, और रिले के रूप में अगर कोई पूछे तो वो रहेगा 1936 बर्लिन वाले में। अब NIS की एस्टेब्लिश डेट ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NIS का आपका पेपर है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 7 मई 1961 इसकी रहेगी, और इनके पहले जो कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति थे वो M.K. कोल जी थे, जिनकी सिफारिश पे ये चीज़ सभी बनी थी। अब लेटेस्ट ओलंपिक मेडल टैली 2021 की ज़रूर आप याद रखें कि पहले स्थान पर कौन रहा, कितने मेडल्स रहे, और इसी प्रकार इंडिया की कौन सी पोजीशन रही। और कमेंट बॉक्स में आप पैरा ओलंपिक्स के बारे में ज़रूर लिखें कि उन्होंने कौन सा अपना स्थान प्राप्त किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।